हम लोग यहाँ पे फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे जो कि फुल्ली डायनामिक है, जिसके अंदर हमारे पास एडमिन का डैशबोर्ड है जहाँ से हम अपने पूरे के पूरे वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी में हमारे पास एक पेज है ऑर्डर। जब भी कोई कस्टमर यहाँ पे अपने डिटेल्स को फिल करके एक ऑर्डर को प्लेस कर रहा है, उस डिटेल को हम डैशबोर्ड में आकर के ऑर्डर के सेक्शन में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक फीचर बना रखा है नया सा, वो है स्टेटस। जिस भी प्रोडक्ट को कस्टमर ने ऑर्डर किया है उसका स्टेटस क्या है, क्या वो पेंडिंग में है, क्या वो कंप्लीटेड है, क्या वो कैंसिल हो गया। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो, तो वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का स्टेटस होता है या फिर एक ट्रैकिंग आईडी होता है जिसके ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट का पूरा डिटेल देख पाते हैं कि वो प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा, नहीं पहुँचा। तो एटलीस्ट हमारे प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा फीचर हो। अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे ना, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू एंट्री प्रोवाइड करके आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप देखो इस जगह पे मैंने कहा मेल कॉन्टैक्ट नंबर है ये, उसको चाहिए डोसा 1 प्लेट। जैसे ही मैं यहाँ पे ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऑर्डर हो गया प्लेस, वो आ गया हमारे डेटाबेस में और ऑर्डर स्टेटस अभी के लिए है खाली। अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे इस प्रोडक्ट का कोई भी ऑर्डर स्टेटस नहीं है। क्या इस ऑर्डर को मैं पिक करना चाहता हूँ, नहीं पिक करना चाहता हूँ, कैंसिल करना चाहता हूँ, ये मेरे ऊपर है। तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्टेटस। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये प्रोडक्ट का स्टेटस बोल रहा है भाई स्टेटस चेंज करो। मैंने कहा ठीक है, मैं इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करता हूँ और अभी के लिए मैं इसको पेंडिंग में रख रहा हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ पे चेंज के ऊपर क्लिक किया, कहता है ऑर्डर स्टेटस चेंज्ड। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 रिफ्रेश। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आ गया ये ऑर्डर जो है वो पेंडिंग है। इससे क्या होगा, जब भी मैं अपने प्रोडक्ट के डिटेल्स को देखूंगा तो मुझे मालूम हो जाएगा कौन कौन से प्रोडक्ट्स को मैंने फुलफिल किया है, किसको यहाँ पे शिप कर दिया है और किसको नहीं किया है। इसे हम चाहें तो यहाँ पे आकर के पेंडिंग के सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा टोटल प्रोडक्ट बता रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेंडिंग वाला शो करेगा, इस जगह पे कंप्लीटेड और इस जगह पे कैंसल्ड। मान के चलिए ये जो पेंडिंग ऑर्डर है इसको मैंने कस्टमर को शिप कर दिया या फिर कैंसिल करना है या कंप्लीटेड करना है, तो ये कैसे होगा। इसके लिए हम जाएंगे स्टेटस के ऊपर और यहाँ से आकर के मैंने इसको कर दिया कि भाई ये प्रोडक्ट जा चुका है, कैंसल्ड है, कंप्लीटेड है। आप इसकी जगह पे जो मर्जी लिख लो, मैंने कहा चेंज करो इसको और ये हो गया यहाँ पे चेंज। तो आप देखोगे इस जगह पे आ चुका है हमारे पास कंप्लीटेड। तो कुछ यही अब हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट का स्टेटस मेंटेन करें ताकि कस्टमर को भी उस प्रोडक्ट के डिटेल्स के बारे में मालूम पड़ सके। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप डिटेल में इस पूरे के पूरे सीरीज़ को बनाना सीख सकते हो, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे आपको फुल्ली डायनेमिक वेबसाइट बना के दिया है विद प्रॉपर सिक्योरिटी एंड वैलिडेशंस। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिन पैनल के बारे में सीखना है तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट को जाके देखें, यहाँ पे आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ऑलराइट, तो मैं आ गया अपने प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है ऑर्डर्स। शो के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी ऑर्डर्स हमें रिसीव हुए हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि ऑपरेशंस के बाद यहाँ पे एक बटन बन करके आए जो कि होगा स्टेटस। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा ये हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे भी स्टेटस जो है वो दिखाया हुआ है। तो ये कैसे करेंगे, आप आ जाओगे अपने कोड में और जो हमारा ऑर्डर शो है इसके ऊपर मैं आ गया और ऑपरेशन से पहले Ctrl+C Ctrl+V, डिस्क्रिप्शन के बाद मैंने कहा स्टेटस 6% का इसको मैंने विड्थ एलोकेट किया, तो कुछ ऐसा है। और 6 से बात नहीं बनेगा, आई थिंक इसको 7 या 8% करना पड़ेगा क्योंकि कैंसल्ड का स्पेलिंग ज़्यादा है। चलिए, देन हमें चाहिए यहाँ पे एक बटन, हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। आप देखोगे TD अलाइन सेंटर AHREF, इसी को कर लेता हूँ मैं यहाँ पे कॉपी, एंटर करके किया उसको सेपरेट
यहाँ पे आके किया मैंने पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश, तो ये चला गया ऊपर। क्यों भाई? अच्छा टीडी क्लोज है। सेव एंड रिफ्रेश, तो आप देखो कंट्रोल F5 कर रहा हूँ, काम नहीं किया। अभी भी कुछ मिस्टेक है क्या? हाँ, ये TR, इसको भी कर देंगे रिमूव, सेव एंड रिफ्रेश। तो 2 बटन्स यहाँ पे आ चुके हैं। बटन इस जगह पे नहीं चाहिए, वो हमें ऑपरेशंस वाले में चाहिए। ठीक है, तो जो डिस्क्रिप्शन है उसके बाद कंट्रोल C कंट्रोल V, डिस्क्रिप्शन आ गया हमारे पास 2 बार। अभी के लिए करेंगे उसको इग्नोर। बटन मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, अब ऑपरेशंस का विड्थ थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक, ताकि बटन एक दूसरे के साइड में जो है वो आ सके। नेम को कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 16, टेबल नंबर हमने दे रखा है यहाँ पे 6, क्या वो सही है? ठीक है। जेंडर को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जेंडर लिखा हुआ है हमने ये, लेट्स मेक इट 6, 2% मैंने यहाँ पे निकाल लिया। टोटल करके देख लेंगे, 100 नहीं हो रहा है तो उसको हम और कम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को हम लोग कर देते हैं यहाँ पे 18 और ऑपरेशंस को कर दिया मैंने यहाँ पे 24। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो फिट हो गया। अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके देखना और ऑपरेशंस को आप बढ़ा करके देख सकते हो। नाउ जो ये डिलीट वाला मैंने बना रखा है ऊपर, सबसे पहला वाला, इसमें AHREF की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल तरीके से हम इसको रखेंगे। इनपुट टाइप रहेगा सबमिट, वैल्यू हो जाएगा इसका स्टेटस। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टेटस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका कलर क्या दे रखा है मैंने? ग्रीन। तो इस जगह पे आकर के स्टाइल दे रखा है हमने, क्लास दे रखा है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ऑन क्लिक हमें यहाँ पे चेक करना नहीं है, तो इसको भी कर लेंगे रिमूव। तो अब एक सिंपल सा बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने कहा स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और जो उसके ऊपर टेक्स्ट है वो रहेगा वाइट। सेव एंड रिफ्रेश। ओके, कहाँ पे मिस्टेक है? ओके, सो यहाँ पे आएगा सिंगल कोट और यहाँ पे आएगा सिंगल कोट, क्योंकि हम यहाँ पे PHP के अंदर हैं। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो बैकग्राउंड कलर हो गया मेरा ग्रीन और फॉन्ट कलर हो गया यहाँ पे वाइट। देन यहाँ पे आकर के मैंने कहा इसको एक विड्थ एलोकेट करना है 70 पिक्सल्स का, और एक हाइट एलोकेट करना है 30 पिक्सल्स का। सेव एंड रिफ्रेश, काम ना करे तो आप कंट्रोल F5 प्रेस करके देख सकते हो। मुझे ठीक लग रहा है। इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाने की ज़रूरत है क्या? इसमें सेम है बट बढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पे आकर के मैंने कहा इसको फॉन्ट साइज़ 17 पिक्सल्स। डिलीट वाले बटन का भी आप अपने हिसाब से बढ़ा लेना। देन इसका बॉर्डर नहीं चाहिए, आउटलाइन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा बॉर्डर 0 पिक्सल्स। इसका आउटलाइन चाहिए हमें नन, आउटलाइन रहेगा ही नहीं। और माउस लेकर के जाने पे फील हो कि ये एक बटन है। आई थिंक वो ऑलरेडी फील होगा क्योंकि वो बटन ही है, तो नहीं हो रहा है। तो आपको कर देना है इसका कर्सर पॉइंटर। चलिए, स्टेटस का एक बटन बन करके तैयार हो चुका है। अब देखो, जब मैं यहाँ डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो नीचे इस जगह पे आईडी आता है, जो कि आप देख सकते हो। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे। मैं एक, ज़रूरी नहीं है ना कि मेरे पास यहाँ पे एक ही पर्सन हो, अलग अलग पर्सन होंगे। क्योंकि ये लूप में लगा हुआ है तो अपने आप ये बटन बार बार बन करके आएगा। मैं किसी के भी बटन के ऊपर क्लिक करूँ, एडिट के ऊपर, स्टेटस के ऊपर, तो वही रिकॉर्ड अगले पेज पे जाना चाहिए। जैसे कि जब मैं यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जिस भी पर्सन का आईडी है वही सिर्फ और सिर्फ डिलीट हो रहा है। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे स्टेटस के लिए भी करना है। मैं एक ऑर्डर यहाँ पे पास कर देता हूँ। भीम है, टेबल नंबर 1 है, मेल है, मोबाइल नंबर ये है, पिज़्ज़ा है, मीडियम साइज़। ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया, ऑर्डर हो गया प्लेस, वो आ गया यहाँ पे। ठीक, अब आते हैं अपने टेबल के अंदर और यहाँ पे आप देखोगे तो अब जो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बाद स्टेटस बना रखा है उसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन की ही चीज़ों को दिखा रहा हूँ। ये तो हमें नहीं करना है। तो अपने डेटाबेस में आकर के स्ट्रक्चर के ऊपर आपको जाना है, एक ऐड करना है, किसके बाद? आफ्टर डिस्क्रिप्शन। गो के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका एक नेम देना है। मैंने कहा ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस। ये हो जाएगा हमारा वेयर केयर, और इसको आप एक एलोकेट कर दो यहाँ पे एक नंबर। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो अभी के लिए ये खाली है। चलिए,
अगर मैं यहाँ पे आकर के इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अब आते हैं अपने कोड में और ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर स्टेटस। अब क्योंकि वहाँ पे कुछ स्टोर ही नहीं है तो ये खाली रहने वाला है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, जब इसके ऊपर क्लिक होगा, ठीक है। अब जैसे डिलीट के लिए हम एक आईडी लेकर के आ रहे हैं और उसी हिसाब से वो डिलीट हो रहा है, ऐसे ही स्टेटस के लिए भी एक आईडी हम लेकर के जाएंगे, ठीक है। सो क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको बना रखा है सबमिट, तो इस कोड के लिए हमें चाहिए होगा फॉर्म टैग। तो इस जगह पे आकर के मैंने कहा फॉर्म, और फॉर्म टैग को किया मैंने यहाँ पे क्लोज। एक्शन इक्वल्स टू क्लिक होने के बाद कहाँ जाना है, वो मेथड इक्वल्स टू वो रहेगा हमारा यहाँ पे पोस्ट। जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो स्टेटस वाले के ऊपर, तो कौन से पेज के ऊपर लेकर के जाना है, तो मैंने कहा ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस डॉट PHP। ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस डॉट PHP नेम से एक पेज बना हुआ है जिसके ऊपर इसका कोड होगा, उस पेज के ऊपर लेकर के जाओ। इस पूरे पेज का कोड कर लिया मैंने कॉपी, और यहाँ पे आकर के न्यू फाइल कंट्रोल S, और एक न्यू पेज हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, वो है ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस डॉट PHP। वहाँ पे आकर के कर दिया मैंने इसको पेस्ट, ठीक है। मैं कर रहा हूँ इसको कंट्रोल C कंट्रोल V एंटर। अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर स्टेटस लाइन नंबर 53, ओके। तो ये आ जाएगा सिंगल कोट में। क्योंकि हम अभी PHP के अंदर है, इको लगा हुआ है ना। चलिए, डिज़ाइन बिगड़ गया तो यहाँ भी बिगड़ रहा है क्या, ओके। सेव करके रिफ़्रेश किया, कंट्रोल F5 किया तो भी बात नहीं बना, ओके। अच्छा, जब मैं यहाँ पे टोटल कर रहा हूँ ना इसका, तो ये है हमारे पास 3, 16, 6, 6, 9, 20, 18, 8, 28, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। सो हमें इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, तब जाके ये हो पाएगा। डिस्क्रिप्शन और फूड आइटम्स को कम कर सकते हैं। यहाँ पे फूड आइटम्स को कर देते हैं 18 और डिस्क्रिप्शन को कर देते हैं यहाँ पे 16, या फ़ॉन्ट साइज़ भी छोटा करेंगे ना तो भी हो जाएगा। और जो नेम है उसको कर देते हैं यहाँ पे 14। अब जो है ऑपरेशंस के लिए जगह है क्या, स्टिल ये न्यू लाइन पे क्यों आया, ब्रेक तो मैंने लगाया नहीं, फॉर्म टैग लगाया है मैंने, उसके कारण ही ऐसा हुआ है शायद। कंट्रोल X, परफेक्ट। तो फॉर्म टैग को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। चलिए, अब जो विड्थ है ना अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। अब देखो, दोनों पेज हमारे पास यहाँ पे सेम है। मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे इस वाले पेज पे जब देखो मैं यहाँ पे स्टेटस के ऊपर क्लिक करूँगा तो कौन सा पेज खुलेगा, ये वाला जो कि हमने अभी भी बनाया है ऑर्डर स्टेटस नेम से। तो मैंने कहा ऑर्डर स्टेटस, ठीक। नीचे एक मार्जिन है डिस्प्लेइंग ऑल रिकॉर्ड्स और उसके ऊपर है कस्टमर ऑर्डर डिटेल्स। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ चेंज ऑर्डर स्टेटस, ताकि हमें एटलीस्ट मालूम पड़े दोनों पेज सेपरेट है। टाइटल चेंज कर दिया क्या मैंने, डायरेक्टली मैंने उसको ओपन कर लिया। ये जो पेज है वो ऑर्डर शो डॉट PHP है और ये है हमारा ऑर्डर स्टेटस डॉट PHP। लाइन नंबर 53 पे एरर है, वो हम देख लेते हैं। चलिए, एरर हो गया हमारा दूर और यहाँ पे आ गया चेंज ऑर्डर स्टेटस डिस्प्लेइंग ऑल रिकॉर्ड्स। अपने ऑर्डर के स्टेटस को चेंज कर लो, ठीक। अब ये दोनों पेज हो चुके हैं यहाँ पे सेपरेट। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, जैसे डिलीट के ऊपर क्लिक करने पे नीचे इस जगह पे आईडी शो होता है 12 है और इसका है 6, ऐसे ही जब मैं स्टेटस के ऊपर जाऊँ तो उसका भी एक आईडी हो। जब इसका एक आईडी होगा तो जैसे हम डिलीट वाले के लिए अलग से एक आईडी लेकर के गए थे न्यू पेज पे, वैसे ही इसके लिए भी हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आकर के मैं आ गया ऑर्डर अंडरस्कोर शो डॉट PHP के ऊपर और आप देखोगे यहाँ पे डिलीट के लिए हमने यहाँ पे एक आईडी इस जगह पे रखा है, ठीक। और जो मेरा एंकर टैग है ये कर लेता हूँ मैं यहाँ से कॉपी और यहाँ पे आकर के मैंने कर दिया उसको पेस्ट। और जो मेरा एंकर टैग है
वो क्लोज हो जाएगा हमारा इस जगह पे। अब देखो, जब इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज ओपन होना चाहिए? इनपुट टाइप है हमारा उसका सबमिट AHREF। आप देखोगे ऑर्डर अंडरस्कोर डिलीट डॉट PHP नहीं है, ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस डॉट PHP को ओपन करना है। साथ में इस पेज से उसका आईडी लेकर के जाना है, प्रोडक्ट का आईडी। सेम चीज़ जो हमने डिलीट के लिए किया था वही चीज़ हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आकर के इसको रिफ़्रेश करूँ और इसको हम अगर न्यू पेज पे ओपन करें तो आप देखोगे ऑर्डर स्टेटस, ध्यान से देखो ऊपर यहाँ पे 6 आया है। क्यों 6 आया है? क्योंकि यहाँ पे 6 एलोकेटेड है, यहाँ पे 12 है। तो अगर मैं इसके स्टेटस को यहाँ पे न्यू पेज पे ओपन करूँ तो आप इस जगह पे देख सकते हो 12 जो है वो आया है। अब देखो, डिज़ाइन हमारा यहाँ पे सेम है, लेकिन रियलिटी में कैसा डिज़ाइन चाहिए? यहाँ पे आप देखो पेंडिंग वगैरह जो भी स्टेटस है वो लिखना है, वो हम करेंगे। जैसे ही यहाँ पे स्टेटस के ऊपर क्लिक करता हूँ ऑलमोस्ट सेम पेज ओपन होता है, लेकिन इस जगह पे मेरे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू है, एक सेलेक्ट बॉक्स है और बगल में एक बटन है चेंज का। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो सेम चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ गया। इट मीन्स मुझे इन दोनों को डिलीट करके मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैं आ गया अपने कोड पे और जो ऑर्डर स्टेटस वाला पेज है इस जगह पे हमें ये डिलीट बटन की ज़रूरत नहीं है। तो जो AHREF इक्वल्स टू है मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से रिमूव, और ये हो जाएगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू चेंज। ठीक है, क्लास में डिलीट बटन है जिससे उसका हाइट और विड्थ लगा हुआ है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ एज इट इज़। और ऑन क्लिक वाले लाइन को हटा करके मैंने यहाँ पे किया इनलाइन स्टाइल शीट, बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू, देखते हैं अभी के लिए इसको, ओके लाइन नंबर 57। ओके बैकग्राउंड क्या है इसको नहीं पता, स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर। मैं PHP के अंदर हूँ क्या? हाँ, सिंगल कोट में आएगा। तो यहाँ पे सिंगल कोट और यहाँ पे सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ मैं, आ गया यहाँ पे चेंज, और इसका बैकग्राउंड कलर है ब्लू। HTML कलर कोड सर्च करना नेट पे, वहाँ से मैंने इसको उठाया है। HTML कलर कोड्स, यहाँ पे चले जाओ, जो भी आपको शेड चाहिए उसको यहाँ से सेलेक्ट करो, उसके अकॉर्डिंग उसका शेड जो है आप यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही करके मैंने यहाँ पे इसका ब्लू टोन जो है वो पिक किया है। जहाँ तक मुझे याद है ना वो है हैश के साथ ये वाला वैल्यू। सेव करके रिफ्रेश, काम ना करे तो कंट्रोल F5। ये जो स्टेटस है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको कर सकते हैं हम लोग यहाँ से रिमूव। तो यहाँ पे आकर के अगर मैं देखूँ तो मेरे पास फॉर्म टैग लगा हुआ है, फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू इतना, मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। आई डोंट थिंक कि हमें इसकी ज़रूरत है, एक्शन छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पे खाली, या फिर कर दो इसको हैश। मेथड है हमारे पास पोस्ट, इनपुट टाइप है सबमिट, उसका बैकग्राउंड कलर, हाइट, स्टाइल वगैरह जो है वो दिया हुआ है। मैं यहाँ पे आकर के मैंने कहा भाई मुझे सेलेक्ट बॉक्स की रिक्वायरमेंट है, उसमें होंगे मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, यहाँ पे आके देखें तो पेंडिंग। ठीक है, वो पेंडिंग इसलिए है क्योंकि ये ऑलरेडी पेंडिंग पे है। तो है हमारे पास स्टेटस पेंडिंग, कंप्लीटेड, कैंसल्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आकर के कहा स्टेटस कंट्रोल C कंट्रोल V, पेंडिंग, कंप्लीटेड, कैंसल्ड। ये 4 ऑप्शंस मेरे पास है। अगर इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो बन करके आ चुका है। ठीक है, स्टेटस पेंडिंग, कंप्लीटेड, कैंसल्ड। चलिए, अब जब यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा ना किसी भी एक के ऊपर, तो वही वैल्यू अपडेट करके डेटाबेस में स्टोर भी करना है टेबल के अंदर। तो इसका एक वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। क्या वैल्यू दोगे? जो आपने बाहर लिखा हुआ है ना, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगर स्टेटस सेलेक्ट करेगा पेंडिंग वाला तो डेटाबेस में क्या स्टोर करना है? पेंडिंग। अगर कंप्लीटेड को सेलेक्ट करता है तो डेटाबेस में रहेगा कंप्लीटेड। कैंसल्ड के ऊपर रहेगा तो कैंसल्ड। स्टेटस के ऊपर आप स्टेटस मत देना, बाय डिफ़ॉल्ट वो पेंडिंग ही रहेगा अगर मैं उसको पिक ना करूँ तो। बेटर है मैं उसको खाली छोड़ दूँ कि भाई अगर सेलेक्ट नहीं करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ रहेगा। चलिए, अभी के लिए मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक, अब इनके नेम देने की ज़रूरत है क्या? आप चाहो तो दे सकते हो, बट आई थिंक ऑप्शन से ही बात बन जाएगा।
सो ये जो स्टेटस है उसको यहाँ से कर देता हूँ मैं रिमूव, इसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, इसका स्टाइल शीट यहाँ पे रख लेंगे हम लोग, कंट्रोल एक्स, और इसको कर देंगे यहाँ से रिमूव। यहाँ पे आके किया मैंने उसको पेस्ट सेलेक्ट बॉक्स के लिए। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो 57 लाइन नंबर पे एरर है, 57 यहाँ पे है। अगेन वही नाटक, सिंगल कोट डबल कोट। चलिए स्टेटस आ गया मेरे पास ग्रीन कलर से। आई थिंक इसका विड्थ बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ड्रॉप डाउन का विड्थ ज़्यादा है और ये छोटे में ख़त्म हो गया। परफेक्ट है। अब ये ग्रीन क्यों हो गया? बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया हुआ है क्या? ये रहा ग्रीन। चलो अब ये आ गया मेरे पास वाइट कलर से। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है, बट पेंडिंग को मैंने ग्रे कर रखा है, फिर कंप्लीटेड को ग्रीन और कैंसल्ड को यहाँ पे दे रखा है मैंने रेड। माउस लेके होवर करोगे तो ब्लू तो आएगा ही, हाईलाइट हो रहा है इसलिए। हम चाहते हैं कि इसका सेपरेट सेपरेट कलर जो है वो बना रहे यहाँ पे। बहुत ईजी है इसको करना। मैं क्या करता हूँ ना, हर एक को एक इंडिविजुअल क्लास दे देता हूँ, या फिर क्यों ना यहीं पे डायरेक्ट उसका स्टाइल शीट कर दे। मैंने कहा स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर, जूम कम कर रहा हूँ यहाँ पे, ग्रे। ओके अगेन वही। देखो आप ग्रीन आ गया, सी दिस ग्रे कलर आ गया मेरे पास यहाँ पे। लाइट ग्रे चाहिए है वो आप लगा लेना, HTML कलर कोड से मिल जाएगा। कंप्लीटेड वाला रहेगा हमारे पास ग्रीन, और कैंसल्ड वाला होगा हमारे पास यहाँ पे रेड। दिख नहीं रहा है कुछ तो कलर हो जाएगा हमारे पास वाइट। और जो ग्रे है उसके ऊपर शायद मैंने ब्लैक छोड़ा होगा। हाँ, ग्रे की जगह पे ये वाला HTML कलर कोड रख लो, बेटर है। तो अब हमारा डिज़ाइन यहाँ पे बन करके तैयार हो चुका है। मेरे पेज के ऊपर आता हूँ मैं, यहाँ पे ऑर्डर शो के ऊपर क्लिक किया, मैंने कहा भीम, ID है उसका 12। अगर मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ तो यहाँ पे 12 आ रहा है, जिसके ऊपर मेरे पास ये डिज़ाइन है जहाँ से मैं वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ। अभी के लिए स्टेटस के ऊपर है, मुझे किसी एक को सेलेक्ट करना है और चेंज के ऊपर क्लिक करते ही स्टेटस यहाँ पे चेंज होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे करते हैं उसका कोड कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो आई थिंक इसी पेज पे लास्ट में कर ले क्या? आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। फिर ये कहाँ से आया? नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, ये रहेगा। अच्छा एक चीज़ और, मैंने क्लिक किया है 12 वाले के ऊपर, भीम के ऊपर, तो भीम का ही रिकॉर्ड आना चाहिए यहाँ पे। ये अरुण क्यों आ गया? और अगर अरुण आ ही गया तो फिर इस पेज की ज़रूरत क्या है मुझे? मैं तो इस पेज पे भी कर लेता, दिखने में तो सेम है, एक बटन लगा देता यहाँ पे मैं। तो मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे अगर मल्टीपल रिकॉर्ड है, अरुण के ऊपर क्लिक करूँगा तो भाई अरुण के ही डिटेल्स यहाँ पे आए, किसी और के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसके ही डिटेल्स यहाँ पे आए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट का क्वेरी क्या लगा हुआ है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर पेज। मैं खुद ही अपने क्वेरी में बोल रहा हूँ कि सब कुछ सेलेक्ट करके लेकर के आ। सब कुछ नहीं लेकर के आना है, एक स्पेसिफिक कंडीशन वाले को लेकर के आना है। सारे रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट कर ऑर्डर पेज के टेबल के अंदर से, बट किसको? वेयर ID इक्वल्स टू, जहाँ पे जो ID है वो ये वाला हो। अब ये जो ID है ना, ये मेरे टेबल का एक यूनिक फील्ड होना चाहिए जो दो लोगों का सेम ना हो। सी दिस, हमने इसको प्राइमरी की विद ऑटो इंक्रीमेंट बना रखा है। तो मैंने कहा जहाँ पे ID क्या हो, जो मैं पिछले पेज से लेकर के आया हूँ, यहाँ पे जो भी था, जो मैं इस वाले पेज से ID लेकर के आ रहा हूँ वो ऊपर आ चुका है। अगर वो मैच करता है क्लिक होने के बाद तो उसी के रिकॉर्ड को दिखा। अब ये जो ID है वो हमने गेट कराया है क्या, देख लेते हैं।
मैं इसको लेकर के आया हूँ यहाँ से आईडी, ठीक, आईडी आ चुका है यूआरएल पे, लेकिन उसको पेज पे लेकर के आना है। तो मैंने कहा देखो अभी आईडी ऊपर है ना, उस पेज के अंदर भी तो चाहिए, वो यहाँ प्रिंट होगा इसके पीछे, तो उसको इग्नोर करो। $id इक्वल्स टू $_get सिंगल कोट में आईडी, कि भाई पिछले पेज से जो आईडी लेकर के आए हो जो कि ऊपर है उसको बुला ले अपने पास पेज के बॉडी सेक्शन के अंदर। अब इससे क्या होगा, ये आईडी आ चुका है मेरे इतने एरिया में और यहीं पे मेरा फॉर्म बना हुआ है, तो मैं इसके ऊपर डील कर सकता हूँ। तो मैंने कहा वेयर, जहाँ पे आईडी क्या हो, जो पर्सन ले करके आया है आईडी पिछले पेज से और उसको मैं स्टोर भी कर रहा हूँ सेम वेरिएबल के अंदर, वो हो। तो भाई उन्हीं के रिकॉर्ड्स मुझे दिखा। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो क्योंकि ऊपर 12 है तो अब 12 का ही रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैंने 6 वाले का स्टेटस के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया तो उसी का रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। और अगर मैं 12 वाले को ओपन करता हूँ तो जो उसका आईडी है, क्योंकि वेयर क्लॉज वेयर कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है, स्पेसिफिक पर्सन का ही रिकॉर्ड हमें देखने को मिलेगा। अब परफेक्ट है, अब मैं इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकता हूँ। अब मेरी सिंपल सी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही स्टेटस यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट करे और चेंज के ऊपर क्लिक करे तो वो स्टेटस यहाँ पे अपडेट होकर के आ जाए। एट द सेम टाइम वो हमारे डेटाबेस में यहाँ भी अपडेट हो, इसी के साथ साथ मेरे पिछले पेज के ऊपर भी अपडेट होकर के वो दिखना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे किसी के भी ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, मान के चलो इसके ऊपर, तो जो उसका पिछला स्टेटस है पिछले पेज के ऊपर वो भी यहाँ फैच करके हमें उसको दिखाना है। और इसे मैं आपको काफ़ी डिटेल में समझाने वाला हूँ, ये मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।